डिजायर, प्रोसेस ऑफ डिजायर। डिजायर जानते हैं डिजायर क्या होता है? एक कार होती है बड़ी अच्छी सी, स्विफ्ट को जब पीछे लगा देते हैं डिक्की तो उसको डिजायर बोल देते हैं। क्या हुआ भाई? डिजायर मतलब इच्छा, मोह, इच्छा। व्हाट इज डिजायर एंड हाउ इट इज बॉर्न? तो यहां पर हमारे ब्रेन के अंदर में डिजायर का प्रोसेस कैसे बॉर्न होता है उसके लिए लाया है। बोलता है यहां पर हम लोग ट्रेस करेंगे बर्थ ऑफ डिजायर, ना कि कैरेक्टरिस्टिक। नॉर्मली हम लोग जब डिस्कस करते हैं डिजायर को ना, तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को अच्छी चीजें डिजायर करनी चाहिए, खराब चीजें नहीं डिजायर करनी चाहिए। मतलब हमको स्वार्थी नहीं होना चाहिए, हमको परमार्थी होना चाहिए। स्वार्थी मतलब भाई हमको ही सब कुछ चाहिए, किसी और को कुछ नहीं चाहिए। और तो वो कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ बर्थ ऑफ डिजायर इन द ब्रेन। बहुत अच्छा से इसने मतलब समझाया है। बोलता है योगा जो है साइंटिफिक है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है। और हम सबसे पहले फायर देखेंगे, कैसे बर्थ हो, फायर का बर्थ कैसे होता है, आग कैसे जलती है। उसके बाद हम देखेंगे एक आदमी का बच्चा कैसे पैदा होता है, और फिर हम देखेंगे डिजायर कैसे पैदा होती है उसी एनालॉजी में, क्योंकि वो भी पैदा हो रही है, फायर भी पैदा हो रहा है, बच्चा भी पैदा हो रहा है, और डिजायर भी पैदा हो रहा है। बोलते हैं व्हेन फायर इज क्रिएटेड, जो क्या क्या चीजें हैं जो जरूरी चीजें हैं। सबसे पहला, दो फ्लिंट स्टोन्स, दो पत्थर जिससे आग लगती है, या तो एक मैच बॉक्स, माचिस और माचिस की तीली, दो चीजें जो आपस में ऐसे रगड़ खाएंगी, फ्रिक्शन होगा। सेकंड मेथड, तरीका, वो क्या है? फ्रिक्शन। दो, जब आप दो, फ्रिक्शन इसको बोलते हैं जब दो चीजें एक दूसरे को रगड़ती हैं। दो पत्थर को आप फ्रिक्शन में ले आइए, या माचिस की तीली को मैच बॉक्स के साथ आप फ्रिक्शन डालिए, तो पहला तो दो चीजें, दूसरा फ्रिक्शन, और तीसरा बोलता है कैचिंग मटेरियल। कि अगर आपने माचिस की तीली जलाई और उसमें लकड़ी नहीं लगी है तो वो फ्लेम पकड़ेगी नहीं। बोलता है कैचिंग मटेरियल टू सस्टेन द स्पार्क इज नीडेड। स्पार्क जब आती है तो वो किसी चीज को पकड़ेगी तभी जलेगी, अदरवाइज खत्म हो जाएगी। इसलिए जो आसमान में बिजली चमकती है ना, वो खत्म हो जाती है। एंड नॉट बीइंग फिजिकल और सेल्यूलर कैनॉट बी परपेचुएटेड एंड वुड डाई फॉर वांट ऑफ बॉडी। स्पार्क जो है, जो चमक है आग की, वो मॉलिक्यूलर है, फिजिकल नहीं है। इसलिए अगर उसको एक सेलुलर या फिजिकल बॉडी नहीं मिलती तो खत्म हो जाता है। रिजल्ट क्या है? फायर, लास्ट में आग जलती है। दो फ्लिंटस्टोन, फ्रिक्शन और एक कैचिंग मटेरियल। ठीक, क्लियर? अब बच्चे कैसे पैदा होते हैं? दो लोग, एक आदमी एक औरत, दोनों के बीच में फ्रिक्शन, प्यार मोहब्बत। थर्ड, कैचिंग मटेरियल। बोलता है जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम, ये कैचिंग मटेरियल है। क्योंकि जब दोनों फ्रिक्शन होता है तो उसमें जो सोल वोल टाइप की चीज है, मॉलिक्यूलर बॉडी जो है, वो बर्थ नहीं लेगी अगर इनके पास ओवम खराब है या स्पर्म्स खराब है। तो इसलिए बच्चे नहीं होते बहुत साल तक बच्चों को, तो इसलिए इनकी क्वालिटी होनी जरूरी है अच्छी। लास्ट में रिजल्ट क्या है? एक बच्चा पैदा होता है। अब गीता में एक श्लोक है, अर्जुन को कृष्ण ने बोला है। अर्जुन पहले बोलते हैं, लॉर्ड, माय लॉर्ड, भगवान, टेल मी व्हाट इज दैट ड्राइव्स मैन टू सिन। वो क्या चीज है जो आदमी को सिन की तरफ ड्राइव करती है? सिन मतलब पाप, पाप कर्म, दुष्कर्म। इवन अगेंस्ट हिज विल एंड एज इफ बाय कंपल्शन। उसकी इच्छा नहीं होती। बहुत बार हमारी इच्छा नहीं होती गलत काम करने की, फिर भी ऐसा लगता है कोई घसीट कर हमसे गलत काम करा रहा है। लॉर्ड कृष्णाज आंसर इज प्रिसाइज। ये वर्ड किसी ने यूज नहीं किया आज तक, मतलब पहली बार मैंने सुना है। प्रिसाइज मतलब जानते हैं? प्रिसाइज, हाँ, सटीक। जैसे 2+2 बराबर, हाँ, ऑप्टिमम, सटीक, प्रिसाइज। जैसे कपड़ा, जूता 40 नंबर का हमको होता है तो 40 ही। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने, कृष्ण बोलते हैं, इट इज डिजायर, इट इज एवर्जन बॉर्न ऑफ पैशन। डिजायर है जिसकी वजह से आदमी दुष्कर्म करता है। इट इज एवर्जन, एवर्जन मतलब चीजें जो नहीं, दूरी, हम किसी चीज से दूरी करते हैं,
बॉर्न ऑफ पैशन, किसी चीज की लाइकिंग की वजह से बहुत बार एवर्जन भी पैदा होता है. इट इज एज इनसैटिएबल एज द फ्लेम ऑफ फायर. और ये जो डिजायर है ना, ये ऐसे ही है जैसे कि आग, आग की फ्लेम इनसैटिएबल है. इनसैटिएबल मतलब उसकी शांत भूख शांत नहीं होती इच्छाओं की. बाद में नेक्स्ट चैप्टर में बोलते हैं कृष्णा, when a man dwells on the object of sense, जब एक आदमी सेंस के ऑब्जेक्ट पर ड्वेलिंग करता है, सेंस के ऑब्जेक्ट पर जो भी उसके सेंसेस ने किसी चीज को देखा है उसके ऊपर ड्वेल करता है, जब सोचता है, he creates an attraction for them, वो उसके लिए अट्रैक्शन पैदा करता है. देन अट्रैक्शन डेवलप्स इनटू डिजायर, और फिर उस अट्रैक्शन से डिजायर पैदा होती है. आप कंप्यूटर पे बैठे फेसबुक कर रहे हैं, अचानक से आपने देखा एक नया फोन आया है, तो आपने जब उस पर क्लिक किया और उसको देखना शुरू किया तो उसको बोलते हैं ड्वेलिंग. आपने उसको स्पेसिफिकेशन देखी, उसको देख रहे हैं, उसका मॉडल देख रहे हैं, उसके फीचर देख रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ड्वेलिंग ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस. और जब उसको काफी देर तक देखते रहेंगे फिर आपको डिजायर पैदा होगी. बोलते लॉर्ड हैज बीन वेरी प्रिसाइज, भगवान ने बहुत प्रिसाइज तरीके से बात की है. हालांकि उस जमाने का जो बातचीत की भाषा थी वो अलग थी. आज की भाषा में अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन दैट वी शैल अप्लाई above mentioned process and trace how desire is born. तुमने जैसे दो चीजें देखी, फायर देखा, आदमी का बच्चा देखा कैसे पैदा होता है, या किसी का भी बच्चा ऐसे पैदा होता है. अब हम डिजायर को देखते हैं क्या कैसे पैदा होता है. दो चीजें चाहिए होती हैं. सबसे पहला ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, कोई भी बाहर की चीज जो हम चाहना चाहते हैं. एक कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, कार है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, जिसको हम आंखों से देख रहे हैं. या किसी का गाना सुन रहे हैं अच्छा सा, या हमको कोई स्वादिष्ट भोजन मिल गया, दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस. और दूसरा नियर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न, ये नया है. हम ऐसी कोई चीज डिजायर नहीं करते जिसके बारे में हम जानते नहीं. हम उन्हीं चीज की डिजायर करते हैं जिनको हम एक बार टेस्ट कर चुके होते हैं और हमको लगता है कि, तो उस चीज को जिसको हम एक बार टेस्ट कर चुके हैं उसकी ब्रेन में हमारे मेमोरी इकट्ठी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं नियर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न. आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि ये जब आपने डिजायर किया तो आपके मन में फट से वो चीज आ गई जो मैंने पहले टेस्ट किया था. आप एयर कंडीशन में बैठे और ये एसी की हवा आई तो खट से आपको मेमोरी आ गई उस एयर कंडीशन की जब आप पहली बार बैठे थे. तो पहला ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, दूसरा आपके ब्रेन में जो नियर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न है, याददाश्त है. ओनली देन कैन वन ड्वेल ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस. क्योंकि अगर यहां पर मेमोरी पैटर्न नहीं है तो आप उसको ऐसे देखेंगे जैसे हाँ ये क्या है. शेर जैसा उस बच्चे को पहले नहीं खाया, वो पहले चेक कर रहा था, उसके लिए फ्रेश चीज थी, कभी खाया नहीं होगा उसने बच्चे को. बात मालूम है ना, शेर आदमी के बच्चे को खाना पसंद नहीं करते, मालूम है आपको. आदमी का जो खून होता है कहते हैं उसमें सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए अगर एक शेर हो और एक दूसरा मतलब एक आदमी का बच्चा हो और एक कोई और जानवर हो, दे विल प्रेफर टू ईट सम अदर एनिमल देन ह्यूमन एनिमल्स. तो एक तो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, दूसरा वैसा ही नियर आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न, और प्रोसेस फ्रिक्शन, ड्वेलिंग. जब आप खूब देर तक उसको देख रहे हो, घूर रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में, तो मेमोरी पैटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस के साथ फ्रिक्शन में जा रही है. इसके बाद कैचिंग मटेरियल चाहिए होता है डिजायर को, और वो है हमारा मोटिव. मोटिव मतलब कुछ करना है. ये भी नई चीज थी मेरे लिए कि अगर आपके पास मोटिव नहीं है तो डिजायर नहीं पैदा होगी. मैं यहां पर एक डॉक्टर साहब हैं, उनके पास बहुत बार जाता हूं, नमस्ते करता हूं. अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक नया सेंटर बनाना चाहता हूं, तो उनके पास मैं ज्यादा जाता हूं. क्यों? बिकॉज मुझे उनसे पेशेंट चाहिए. वैसे मैं साल में एक आध बार मिले, नहीं भी मिले, लेकिन अगर मोटिव आ गया कि मुझे उनसे पेशेंट चाहिए तो मैं बात ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाऊंगा उनके पास. ऐसे ही मुझे एक
कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप अपने आप में कुछ बहुत डिजायरेबल चीज नहीं है, उसमें क्या कर लेंगे आप, गेम खेल लेंगे। लेकिन अचानक से मुझे मेरी फ्रेंड बनी, उससे मुझे चैटिंग करनी है, तो उस मोटिव के चक्कर में मेरा लैपटॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैचिंग मटेरियल वो मोटिव है। कैचिंग मटेरियल टू गिव बॉडी टू द स्पार्क टू सस्टेन इज मोटिव। तो अगर आपके बैकग्राउंड में मोटिव हटा दीजिए आप, तो आप देखेंगे कि आपको डिजायर नहीं होती। फिर रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट, द डिजायर इज लेटर ट्रांसलेट इनटू एक्शन इन थॉट, वर्ड्स और डीड्स। फिर डिजायर पैदा होता है जो कि या तो एक्शन में होता है, आप उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं, थॉट में होता है कभी ना कभी लूंगा, वर्ड्स में होता है आप बताते हैं लोगों को कि यार बड़ी अच्छी चीज है तुमने बताया, या तो डीड्स में होता है आपके कर्मों में डिजायर होती है। तो ये कैसे खत्म होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है।